पाकिस्तान के अंदर जिस बात का डर था बिल आखिर वही हो गया है। लोग सड़कों पर आ गए हैं, तोड़फोड़ शुरू है, जलाओ घेराव शुरू है। और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि पिछले सिर्फ 2 रोज़ के दौरान 8 से ज़्यादा लोगों ने बिजली के ज़्यादा बिल आने की वजह से खुदकुशियां भी कर ली हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, सिंध के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर जितने भी बिजली फराहम करने वाले इदारे हैं उन सब ने लेटर लिखना शुरू कर दिए हैं, दरखास्तें देना शुरू कर दी हैं अदालतों के अंदर भी और मुख्तलिफ महकमों के अंदर भी कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए, उन्हें पुलिस की सिक्योरिटी के अंदर ही आने की इजाजत दी जाए ताकि उनकी जो जिंदगियां हैं जिस वक्त खतरे में हैं उनको बचाया जा सके। क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर जो एहतजाज है उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। लोग जो वापडा के एहलकार हैं, जो लेस्को के एहलकार हैं, फेस्को के जो एहलकार हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। अगर वो कहीं पर मीटर काटने जाते हैं, अगर वो कहीं पर बिल देने जाते हैं, अगर वो कहीं पर रीडिंग करने जाते हैं तो उनको बदतरीन तशद्दुद करने के साथ साथ उनको फिर निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है। और अगर हमारी इशराफिया को अब भी ये बात समझ में नहीं आई है कि हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं तो फिर यकीन जानिए कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के अंदर सिविल नाफरमानी के हवाले से मशहूर हो जाएगा। और ये सिविल नाफरमानी पूरी दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक मानी जाती है कि अगर किसी मुल्क की आवाम अपनी हुकूमत को टैक्स देने से इनकार कर दे, किसी मुल्क की आवाम अपनी हुकूमत के साथ खड़े होने से इनकार कर दे, किसी मुल्क की आवाम अपनी हुकूमत को पैसे देने से इनकार कर दे तो फिर उस मुल्क के हालात बदतरीन हो जाते हैं। और यही सिचुएशन अब पाकिस्तान के अंदर होती भी नजर आ रही है। क्योंकि इस वक्त जो लोगों का एहतजाज है वो बढ़ता चला जा रहा है और ऐसी अफसोसनाक और तकलीफदेह खबरें सामने आ रही हैं नाज़रीन गिरामी की जिनको सुनकर बड़ा ही दुख होता है कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान किस नहज पर पहुंच चुका है। इसको इन हालात तक पहुंचाने वाले कौन थे और वो कहां बैठे हो। यानी कि देखें 14 महीने तक पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की चक्की में पीसने वाली जो हमारी पीडीएम हुकूमत थी जिसका सरबराह शहबाज शरीफ था, उसने जैसे ही हुकूमत खत्म हुई तो अगले दिन ही अपने बेटे समेत अपनी टिकट बुक कराई और लंदन मफरूर हो गया, लंदन फरार हो गया। पहले बड़ा भाई भी लंदन में बैठा था, छोटा भाई भी वहां पर चला गया। ये नून लीग वाले सारे लंदन जाना शुरू हो गए और हालात पाकिस्तानी अवाम के खराब हो चुके हैं। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के गरीब अवाम पे रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी ज्यादा उम्मीदें भी रखती है और बड़ी ज्यादा मोहब्बत भी करती है और वो भी पाकिस्तान से बड़ी ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हमेशा की तरह हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर बिजली के जो बिल हैं उनके खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है उसकी अब बड़ी ही चौंका देने वाली और अफसुर्दा कर देने वाली, परेशान कर देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। लोग सड़कों पर आ चुके हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, ट्रेन के आगे अपना सर दे रहे हैं और हमारी अशराफिया को अब तक समझ में नहीं आ सका है कि ये तमाम तर मामलात, ये तमाम तर हालात कैसे ठीक किए जाएं, किस तरह से मुल्क को आगे लेकर जाया जाए। सिविल नाफरमानी इस वक्त शुरू हो चुकी है और सिविल नाफरमानी का मतलब ये होता है कि जब किसी मुल्क की आवाम अपनी हुकूमत को टैक्स देने से इनकार कर दे। अब इन मुश्किल तरीन हालात के अंदर जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है, अपना एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अब हमारे जो अशराफिया है, हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं, हमारे जो सियासी पार्टियां हैं, हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, अब ज़रूरत इस अमर की है कि वो सारे मिल बैठकर इस मसले को हल करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर ये मसला बढ़ता चला गया तो फिर हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हालात किसी के हाथ में नहीं रहेंगे और आवाम को संभालना फिर किसी भी इदारे की बस में नहीं रहेगा। क्योंकि किसी भी मुल्क की आवाम जब सड़कों पर निकल आती होती है, जब वो अपनी ज़िंदगी से तंग हो जाती होती है, जब उनको कोई और समझ नहीं आ रही होती बात, तो फिर वो किसी कानून को नहीं मानते, किसी आइन को नहीं मानते, किसी चीज को नहीं मानते, किसी इदारे की ताकत को नहीं मानते, किसी इदारे की सुपरमेसी को नहीं मानते। क्योंकि वो पहले ही घरों से तंग होते हैं, उनके बच्चे पहले भूख से बलक रहे होते हैं, उनके घरों में पहले बिजली नहीं होती है, पहले गैस की लोड शेडिंग हो रही होती है, उनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो इन तमाम तर हालात के अंदर पाकिस्तानी लोग अब जिस तरह सड़कों पर आना शुरू हुए तो यह हालात बड़े गंभीर होते जा रहे हैं और इन हालात को कंट्रोल करने के लिए अब कोई ना कोई मजबूत लाहेअमल तैयार करना होगा। अब मैं थोड़ी सी वो खबरें बता देता हूं कि जो खबरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के हालात जो हैं वो मजीद खराब होते चले जा रहे हैं। हर शहर के अंदर एहतजाज हो रहा है, ये तो आप जानते ही हैं कि और छोटे शहर हों, बड़े शहर हों, देहात हों, गांव हों, मोहल्ले हों, हर जगह पर कमेटियां बना दी गई हैं लोगों की जानिब से और एहतजाज के लाहेअमल वो बना रहे हैं और फिर एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। और जब एहतजाज को रोकने की कोई भी कोशिश करता है तो फिर उनके साथ भी वो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। इवन के पुलिस भी
बहुत सारे शहरों के अंदर पिंडी के अंदर लोगों को जो एहतजाज कर रहे हैं उनको पकड़ रही है, लेकिन कितने लोगों को पकड़ेगी? अगर एहतजाज के अंदर 1000 लोग हैं और पुलिस उनमें से रोज 100 लोगों को भी पकड़ती है, तो जहां पर जेलों के अंदर तो इतनी जगह नहीं है या थानों के अंदर तो इतनी जगह नहीं है कि फिर वो वहां पर उन लोगों को रख सकेंगे जिनको गिरफ्तार किया जाता है। और फिर ज्यादा मजे की बात यह है कि अगर इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा तो जिन बंदों के पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है वो वकील की फीस कैसे अरेंज करेंगे, वो वकील की फीस कैसे देंगे? तो इन हालात के अंदर भी फिर हमारी अदलिया के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, हमारे इदारों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और हालात मजीद संगीन से संगीनतर होते चले जाएंगे। अब जो ज्यादा अफसोस की बात है वो ये है कि जो कराची के अंदर हालात चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के वहां पर पिछले यानी कि 24 घंटों के अंदर दो ऐसे तशद्दुद के वाक़यात सामने आ चुके हैं कि जिसके अंदर कि इलेक्ट्रिक के जो मुलाजमीन थे, जब वो बिल लेने गए, जब वो बिजली काटने गए, जब वो रीडिंग करने गए, तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यानी कि अवाम के सब्र का जो पैमाना है वो मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुका है। BBC ने भी इस हवाले से अपनी एक रिपोर्ट जारी कर दी और उसमें उन लोगों ने बताया कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बिजली के बिल के अंदर कितना ज्यादा टैक्स डाला जाता है। यानी कि आपको ये तो पता ही है कि बिजली फ्यूल एडजस्टमेंट होता है, इसके अलावा रेडियो का होता है, टीवी का होता है, PTV का टैक्स होता है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं कि जिनके बारे में पाकिस्तानी कौम को ज्यादा नहीं पता। तो BBC ने पूरा आर्टिकल छाप दिया और बताया है कि पाकिस्तानी अवाम को किस तरह लूटा जा रहा है, किस तरह से इनके ऊपर वो टैक्स लगाए जा रहे हैं कि जो टैक्स पूरी दुनिया के अंदर किसी और जगह पर नहीं लिए जाते हैं। आइस्को हो या फेस्को हो या के इलेक्ट्रिक हो, अब ये सब कह रहे हैं कि जी हमें पुलिस की सिक्योरिटी फराम की जाए, हमारे दफातर के बाद बाहर जो पुलिस एहलकार हैं उनको तैनात किया जाए ताकि वो हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े हों और हमारी जिंदगी के बड़े शदीद खतरात हैं। अगर हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती है तो हम अपना काम करना छोड़ देंगे। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब बिजली फराम करने वाले इदारे के जो लोग हैं वही जब इतने खतरे के अंदर होंगे, वही इतने प्रेशर के अंदर होंगे, जब वही इतने डर के खौफ के अंदर होंगे कि वो अपना काम छोड़ देंगे, तो फिर आप बताएं कि पाकिस्तान का जो आने वाला वक्त है वो कैसा होगा, या पाकिस्तान के अंदर हालात किस नहज पर पहुंचेंगे। नून लीग वैसे सारी लंदन फरार हो चुकी है। सोशल मीडिया के ऊपर भी पाकिस्तानी अवाम बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रही है। हर जगह ये खबरें सामने आ रही हैं, हर जगह ये ट्रेंड बन रहे हैं कि जी बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज किया जाए, लोग सड़कों पर आए, लोग अपना कीमती सामान बेचकर बिजली के बिल पे करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपने कानों के झुमके बेच रहा है, कोई अपने जेवर बेच रहा है, कोई अपने घर का कीमती सामान बेच रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीजें बेच रहा है, कोई अपना मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई अपना रिक्शा बेच रहा है, कोई अपने बच्चों की फीस पे नहीं कर रहा और वो बिजली का बिल दे रहा है। तो ये जो तमाम तर हालात हैं, ये हालात मजीद गंभीर भी हो सकते हैं। और फिर ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इन एहतजाजों के नतीजे के अंदर लोगों के ऊपर जो FIR की जा रही हैं तो वो जुल्म के ऊपर एक और जुल्म है। अगर FIR की जानी चाहिए तो उन लोगों के ऊपर की जानी चाहिए कि जो लोग मुफ्त बिजली हासिल कर रहे हैं, जिनको मुफ्त बिजली दी जा रही है, मुफ्त पेट्रोल दिया जा रहा है, मुफ्त डीजल दिया जा रहा है, मुफ्त गाड़ियां दी जा रही है महंगी महंगी, उनको मुफ्त बड़े बड़े बंगले दिए गए हैं, उनके बच्चों की फीसें माफ हैं, उनके बच्चों का, उनके खानदान का इलाज माफ है। और ये सारे वो मुख्तदर हल्के के लोग हैं, ये सारी वो अशराफिया है कि जिस अशराफिया ने पाकिस्तान को आज इस मकाम पर, इस नहज पर पहुंचाया कि पाकिस्तान के बच्चे भी एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर बच्चे एहतजाज कर रहे हैं। कोई बच्चा कह रहा है कि मेरी माँ ने मेरे स्कूल बैग की जो किताबें थी वो किताबें पेश कर अपना बिजली का बिल पे किया है। कोई बच्चा कह रहा है कि जी मेरी माँ को समझ में नहीं आ रही कि वो मेरी स्कूल की फीस पे करे या बिजली का बिल पे करे। कोई बच्चा कह रहा है कि जी हम यतीम है, हमें तो हमारी माँ बड़ी मुश्किल से पढ़ा रही थी, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि हमें हमारे जो माँ है वो कहती है कि आप घर बैठो क्योंकि अब मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं है, जो फीस थी वो मैंने बिजली के बिल के अंदर दे दिया। तो ये जो सिचुएशन बन रही है ये बड़ी गंभीर है। फिर ऊपर से जो ताजिर हैं कराची के वो ये कहते हैं कि जी के इलेक्ट्रिक के जो एहलकार हैं वो हमारे पास ना आए, वो हमसे बिल लेने ना आए, वो हमारे पास रीडिंग करने ना आए, वो हमारे मीटर काटने ना आए, वरना फिर उनके साथ जो किया जाएगा उनको खुद ही पता है। यानी कि फिर उनके साथ जो सलूक होगा उसकी जिम्मेदारी उनके अपने सर पर होगी। गुजरांवाला में, सियालकोट में एहतजाज किए जा रहे हैं। तौंसा के अंदर मसाजिद के अंदर एहतजाज किए गए हैं। मसाजिद के अंदर ऐलान किए जा रहे हैं कि जी हमने अब बिजली के बिल पे नहीं करने हैं। कराची में के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि 24 घंटों के दौरान 2 हमले किए गए हैं और ये बड़े ही तशवीशनाक हैं। इनके हवाले से भी अब बड़े पैमाने के ऊपर काम किया जाना चाहिए और सोचा जाना चाहिए कि आखिर कैसे आवाम के गुस्से को ठंडा किया जाए, क्योंकि बिजली के जो बिल हैं इनके अंदर जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगे हुए हैं वो टैक्सेस हमारे जो इदारे हैं वो खत्म नहीं कर सकते हैं। IMF के साथ डील है। और फिर ज्यादा अफसोस की बात यह है कि भी आने वाले कुछ दिन के अंदर मजीद पेट्रोल भी महंगा होना है, मजीद बिजली भी महंगी होनी है और ये आवाम जो अभी सड़कों पर निकली हुई है फिर इनको कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और इन तमाम तरह हालात के अंदर हमारी सबसे बड़ी उम्मीद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात होनी चाहिए। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी चाहिए कि हमारे पाक परवरदिगार पाकिस्तान की आवाम के ऊपर इतना बुरा वक्त कभी नहीं आया था, इतना बुरा वक्त आप आ चुका है। पाकिस्तान
की आवाम इतनी ज्यादा मुश्किलात का शिकार नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। तो हम सबके हालात के ऊपर रहम फरमा, हम सबके बच्चों के ऊपर रहम फरमा, हम सबके बुजुर्गों के ऊपर रहम फरमा, हम सबके हालात के ऊपर रहम फरमा। पाकिस्तान के अंदर पहले बेरोजगारी अरूज पर पहुंच चुकी है, पाकिस्तान के अंदर पहले ही गुर्बत अरूज पर पहुंच चुकी है, और अब ये जो सिस्टम चल निकला है, अब ये जो काम शुरू हो चुका है कि बिजली के बिल इतने ज्यादा आना शुरू हो गए हैं, तो इनके बात तो अवाम की कमर टूट के रह गई है। तो हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क को ऐसे लोग अता फरमा के जो पाकिस्तान के मसाइल हल करने की ख्वाहिश रखते हो, पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटने की ख्वाहिश ना रखते हो, क्योंकि अगर यही सिस्टम चलता रहा तो फिर हालात मजीद गंभीर से गंभीरतर होते चले जाएंगे।